भले हम टीवी के सामने बैठकर कथा सुन रहे हो, भले हम मोबाइल के सामने कथा सुन रहे हो, मेरे बाबा ने मेरी सुनी कि नहीं सुनी, उसके स्मरण में आप क्या। महाराज, बालक प्रकट हुआ, नेत्र बंद करने के बाद समुद्र में फेंक दिया गया, समुद्र में डाल दिया गया। और समुद्र में जब उस बालक को फेंका गया तो नीचे जब हिरण्याक्ष ने उस बालक को झेल लिया और उस बालक को पाल पोस के बड़ा करा, हिरण्याक्ष के प्राण छिड़ गए, वराह भगवान प्रकट हो गए, हिरण्याक्ष को मार दिया। हिरण्याक्ष के जाने के बाद अंधकासुर बड़ा हो गया। अंधकासुर जब बड़ा हुआ तो उसने वर मांगा, उसने वर मांगा। और अंधकासुर ने वर मांगा ब्रह्मा जी से, ब्रह्मदेव मुझे वर दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा क्या वर चाहिए, मैं कभी मरूं ना। ब्रह्मा जी ने कहा यह कभी नहीं हो सकता कि जिंदगी में कोई अमर पैदा हुआ, मरना तो पड़ेगा। केवल एक शिव, इस मृत्यु लोक का देव अधिदेव, केवल एक महादेव ऐसा है जो ना जन्मा है ना मरता है। वो तो एक बिंदु के रूप में, और बिंदु सर्वस्व है, सर्वस्व है बिंदु, सर्वस्व। भारत की भूमि पर एक शिव जी का मंदिर ऐसा है जहां गुरु नानक देव जी बैठकर, गुरु नानक देव जी जहां बैठकर नामदेव जी महाराज को शंकर की विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं। वो महाराष्ट्र का औंडा नागनाथ मंदिर है, जहां पर सिख धर्म के लोग भी सबसे ज़्यादा जाते हैं और हिंदू भाव भी बहुत अधिक संख्या में, सारे धर्म का व्यक्ति वहां दर्शन के लिए जाता है। जहां पर गुरु नानक देव जी बैठकर स्वयं नामदेव जी महाराज को ज्ञान चर्चा दे रहे हैं। जो नामदेव जी महाराज संत शिरोमणि है, साधक है, उपासक है, संत है, तपस्वी हैं, दो संत आपस में बैठकर वहां चर्चा कर रहे हैं, संत गुरु नानक देव जी और संत नामदेव जी महाराज। जब नामदेव जी महाराज को मंदिर में कीर्तन करने पर उठाकर बाहर, उनको उठाकर बाहर कर दिया गया, उनको उठाकर बाहर कर दिया गया। जब उनको उठाकर बाहर करा, जब उनको उठाकर बाहर फेंका गया, बाहर करा गया, तो जैसे ही उनको बाहर करा वैसे ही नामदेव जी महाराज की आंखों में जल भर गए। नामदेव जी महाराज की आंखों में जल, और नामदेव जी महाराज की आंखों में जैसे जल आया, नामदेव जी महाराज की आंखों में जैसे जल पहुंचा, हमको लगता है